तो 2026 का सिलेबस चेंज हो गया है, कुछ ऐड ऑन किया उन्होंने। इससे किया है ऐड तो 40 नंबर का, पहले 120 नंबर की हिंदी आती थी ना, उसमें अब वो आती है आएगी 90 नंबर की। इसमें से 30 नंबर ऐसे के वो इसमें जुड़ गए, और हिंदी 80 की आती थी, उस वो हो गई 70 की, तो 40 का हो गया। ऐसे ऐसे किया है, और कुछ धाराएं जोड़ी हैं। विश्व का इतिहास के अंदर शीत युद्ध का दौर ये ऐड ऑन हुआ है। और इसमें कुछ मतलब पहले विस्तार से नहीं दे रखा था, स्पष्ट नहीं दे रखा था राजस्थान के इतिहास में, अभी पूरा स्पष्ट दे रखा है। पहले इतना स्पष्टीकरण नहीं कर रखा था सिलेबस का। ये देखो 1857 का विद्रोह, कर्षक एवं जनजातीय विद्रोह, जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जागरण, जन आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। इसमें है ना, पहले इतना विस्तार से नहीं दे रखा था सिलेबस को जितना इस बार इन्होंने विस्तार किया है सिलेबस को। ये सेम, ये वैसे के वैसे ही हैं, बट देखो जनजाति उनकी परंपराएं, विरासत, राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर, पर्यटन स्थल, राजस्थानी भाषाएं, प्रमुख साहित्यिक कृतियां, धार्मिक मान्यता, ये मतलब इन्होंने विस्तार किया है सिलेबस को, पहले इतना विस्तृत नहीं कर रखा था। और थोड़े बहुत चेंजिंग हुए, एक दो टॉपिक अलग अलग, जैसे इसमें आधुनिक विश्व का इतिहास में शीत युद्ध का दौर, ये तो आपको पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटी किताब से हो जाएगी, 12वीं की जो एनसीईआरटी है ना, उससे ये पूरा ये हो जाएगा कंप्लीट। विश्व युद्ध का प्रभाव, ये भी पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ये टॉपिक दोनों कंप्लीट उससे हो जाएंगे। पॉलिटी 12वीं की किताब है, विश्व युद्ध के दौरान विश्व और विश्व युद्ध का प्रभाव, ये दोनों। बाकी बेसिक और आर्थिक विकास, इसमें भी इन्होंने एकदम विस्तृत किया, इन्होंने इसमें विस्तृत किया है। मतलब पहले इतना विस्तृत नहीं था। आर्थिक सामर्थ्य विकास, अवधारणा माप, आर्थिक सामर्थ्य विकास, अवधारणा और माप, आय, दृष्टिकोण, मानव विकास सूचकांक, अन्य संबंधित सूचकांक, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण शरण, मतलब एनवायरमेंट का इनको यहाँ पे ऐड कर दिया इन्होंने। पहले इतना विस्तृत नहीं था जितना इस बार क्या है। कृषि उत्पादकता और प्रगति, भूमि सुधार, कृषि वित्त, मेरे को लगता है कि इन्होंने अब की बार यूपीएससी के सिलेबस को मैचिंग किया है, ताकि वो एक संतुलित रहे। जैसे यूपीपीसीएस में है, वो अभी तो ऑप्शनल रख रहे हैं, बट वो कंपलसरी कर दिया। बीपीएससी में है, उन्होंने ऑप्शनल रख रहे हैं, बट वो उन्होंने कंपलसरी कर दिया। और ऐसे भी रखे हुए हैं वो, और यूपीपीसीएस में भी शायद अभी ऐसे है। वैसे से कुछ फायदा होगा, क्योंकि पहले 120 नंबर की हिंदी आती थी, अब वो रह गई 80 नंबर की, उसमें से 30 नंबर तो 80 120 की आती थी, अब रह गई है 90 नंबर की, सॉरी। और पहले 80 का इंग्लिश आती थी, अब 70 की होगी, और 40 ऐसे कर दिया, तो इसीलिए काफ़ी फायदा होगा इस बार। और कुछ टॉपिक चेंज हुए हैं, और इसमें वैश्विक आर्थिक मुद्दे, इसमें कुछ ये चेंजिंग हो गया, इसमें ये टॉपिक चेंज हो गए। राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान के आर्थिक समृद्धि संकेतक, राजस्थान के आर्थिक समृद्धि संकेतक, राजस्थान के आर्थिक समृद्धि संकेतक, राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और समावेशी समृद्धि, ये ऐड हुआ है। इकोनॉमी में कुछ ऐड हुए, बहुत से टॉपिक इकोनॉमी में ऐड हुए हैं। ये सुशासन और सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए रूपांतरण, मतलब ये गवर्नेंस का टॉपिक है, ये गवर्नेंस का टॉपिक है। ये पॉलिटी से ओवरलैप होता है। ग्रामीण विकास और ग्रामीण आधारभूत संरचना, पंचायत राज संस्थाएं और राज्य वित्त आयोग, ये पॉलिटी से ओवरलैप करता है। राज्य बजट राजकोष, मतलब विकास के लिए संस्थागत अंतर, निवेश प्रोत्साहन नीति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों का महत्व, विकास के नीतिगत पहल, राज्य में पेट्रोलियम और तेल संसाधन, आधारभूत संरचना का विकास, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी, रोजगार सृजन और गरीबी निवारण योजनाएं। अब है ना, अपन इनका रोज पोस्टमार्टम करेंगे, फर्स्ट वाई पेपर, मतलब पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनका पोस्टमार्टम करेंगे अपन विस्तार से, कि कौन सी बुक्स चाहिए, कौन सा अपन को किताबें होनी चाहिए, कौन से मटेरियल होने चाहिए, कौन से कोचिंग के नोट्स होने चाहिए, कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, ये इसका विस्तार से अपन आगे वीडियो में करेंगे। इसमें चेंजिंग हुआ है। भारतीय समाज में शास्त्रीय चिंतन, जाति वर्ग की अवधारणा,
भारतीय समाज में जाति एवं वर्ग के बदलते आयाम, समकालीन भारतीय समाज में संस्कृति में परिवर्तन, धर्मनिरपेक्षीकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण, ये टॉपिक ऐड हुआ है, ये टॉपिक ऐड हुआ है। पहले ऐसे विस्तार से नहीं दे रखा था, जो अभी इन्होंने विस्तार से किया है टॉपिकों को। भारतीय समाज व्यवस्था में संबंधित अवधारणाएं, क्रम का सिद्धांत, धर्म, पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था, मतलब ये एथिक्स का है, ठीक है, ये एथिक्स ओवरलैप कर रहा है ये टॉपिक। अपन आगे देखेंगे कौन से टॉपिक है जो अपन को एक बार ही रेडी करके रख लेना है, और दूसरी बात उनको कॉपी पेस्ट करना है, मतलब कम समय में जल्दी अपन हर चीज को तैयार कर ले। जो टॉपिक ओवरलैप हो रहे हैं, जैसे पॉलिटिक अगर ओवरलैप हो रहा है तो उसको एक बार ही एकदम कम समय में एक खुद तैयार कर ले। इसमें कोई कोचिंग की भूमिका नहीं है, ये खुद से करना पड़ेगा अपन को कि कौन से टॉपिक। अपन कोचिंग में चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, सिलेबस कभी देखना नहीं होता है, बल्कि सिलेबस बिल्कुल विस्तार से दे रखा है। अब कोचिंग की भूमिका खत्म हो गई है। इस आधार पर अगर सिलेबस जारी होता है तो चैट जीपीटी है और कई संसाधन है जिससे आप हेल्प ले सकते हो। और कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, प्रबंधक में कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, प्रबंधक में ये टॉपिक ऐड हुए हैं, ये टॉपिक ऐड हुआ है। ये टॉपिक मतलब विस्तार से दे रखा है, टॉपिक ऐड इतने हो रखे हैं, मतलब पूरा चेंजिंग हुआ है। अब जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखी है उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी सिलेबस को मर्ज करने के लिए। ये नया टॉपिक जुड़ा है, लेखांकन में नए टॉपिक जुड़े हैं, लेखांकन में नए टॉपिक जुड़े हैं। ये तो पहले ही था, लेखांकन मानक, मतलब इन्होंने विस्तार से किया है हर टॉपिक का, ऐड भी किए हैं प्लस विस्तार से किया है। पहले विस्तार नहीं था इतना टॉपिक का, विधि के अंदर, लेखांकन के अंदर, अंकेशन, वो सारा इन्होंने अब की बार पूरा विस्तार दे रखा है हर एक टॉपिक का। जो भी टॉपिक दिए हैं उसमें, जैसे अपन इसमें प्रशासकीय नीति शास्त्र में आते हैं, मतलब एथिक्स में आते हैं। एथिक्स में इन्होंने सिलेबस को विस्तृत किया है, मतलब अच्छे से विस्तृत किया है। कुछ चेंजिंग नहीं है अभी, बट एक आध टॉपिक भी चेंजिंग नहीं है, जो जैसा है वैसा की वैसे ही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस टेक में इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन किया है, थोड़े बहुत परिवर्तन किया है। ये सोशोलॉजी, ये पहले भी थे। ये क्रिप्सर mRNA, ये ऐड हुआ है। तकनीकी कृषि अंग, ये विस्तार से हम देखेंगे आगे कौन कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं। इन्होंने कोई ऐड नहीं किया, बल्कि इन्होंने विस्तृत किया इन टॉपिकों का। जियोग्राफी में कुछ चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है जियोग्राफी में। जियोग्राफी में कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे है वैसे की वैसे ही है। राजस्थान ये जैसे पहले दे रखा था प्रमुख पर्यावरण संबंधित मुद्दे, अब उसको उन्होंने इकोनॉमी में कर दिया, अर्थव्यवस्था में ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। बट पढ़ना तो पड़ेगा ना, करंट अफेयर आप टॉपिक करो। ये आ गया पेपर 3। इसमें इन्होंने विस्तृत किया है, टॉपिकों का। भारत के संविधान की उत्पत्ति, संरचना और प्रमुख सिद्धांत, ये सब साई के मुद्दे हैं। इन्होंने इनको टॉपिकों का क्या है विस्तृत किया है इन्होंने टॉपिक को। पहले इतना विस्तृत नहीं था, कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, वो देखेंगे तब अभी। बाकी इनका पोस्टमार्टम पेपर वाइज, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इनको पोस्टमार्टम करेंगे कि कौन सी टॉपिक ओवरलैप हो रहा है, कौन से टॉपिक ओवरलैप हो रहे हैं, कौन से टॉपिक को कहाँ से कवर करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी मूल टेक्स्ट किताबें पढ़नी है। भारतीय संविधान प्रभाव, ये संसद का रूपरेखा, शासन तंत्र, भारतीय राजनीति दलीय प्रबंधन, राजस्थान, इन्होंने कोई चेंजिंग नहीं किया, कोई भी चेंजिंग, एक दो ऐड किए हैं, ये टॉपिक ऐड कर दिया। ये टॉपिक, ये सारे टॉपिक इन्होंने ऐड किए हैं, इन्होंने। इसी के बाद ये टॉपिक ऐड किया है। तो मतलब इन्होंने कुछ टॉपिक ऐड किए हैं। ये जलवायु हरित कूटनीति, वार्ता नेतृत्व, कोप शिखर सम्मेलन, मिशन लाइफ, भारतीय देश समकालीन रणनीति उपक्रम, ये कुछ टॉपिक ऐड किए इन्होंने, ऐड ऑन किए। महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं, मुद्दे और प्रमुख हस्तियां, ये टॉपिक तो करंट अफेयर का है।
करंट अफेयर के टॉपिक है ये, कुछ ऐड नहीं किया और बाकी जैसे था वैसे है। मतलब ये एक बार इन्होंने जब सिलेबस को बनाया है ना तो बड़ी विस्तृत किया इन्होंने। पहले मतलब ऐसे नहीं था, खिचड़ी बना के दे दी थी, बोले सब मिक्स कर दिया, ले लो खा लो। और इस बार इन्होंने पूरा जो भी सिलेबस दिया है एक वो विस्तृत किया इन्होंने। इससे क्या है, समराइज करने में ज़्यादा आसानी होगी और किताबों का अपन आधार भी तय कर सकेंगे, कौन से टेक्स्ट अपन को पढ़ने हैं, कौन से बुक्स अपन को फॉलो करने हैं। संपादित मुद्दे ये इन्होंने ऐड किया है, ये इन्होंने ऐड किया है जो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। विधि के अंदर इन्होंने ऐड किया है, क्योंकि वो चेंजिंग हुआ है ना भारतीय न्याय संहिता 2023 में, संशोधन हुआ था इनमें, ये ऐड किया है इन्होंने। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये ऐड किया है इन्होंने। और ये तो पहले ही थे, ये तो पहले ही था टॉपिक, ये तो पहले ही थे। बट क्या है, इन्होंने ना पहले ये ऐड थे बट इनको विस्तृत नहीं कर रखा था। पहले ऐड थे सारे टॉपिक बट कि इनको पहले विस्तृत नहीं कर रखा था। अब जितना विस्तृत किया इन्होंने, पहले केवल एक वो थीम दे रखी थी, अब इन्होंने एकदम विस्तार से किया है। धाराएं 5 कृषि वर्ष, कृषि कृषक सहायक, कलेक्टर बोर्ड, कलेक्टर आयुक्त, फसल गोवर्धारक, इन्होंने विस्तृत किया है। पहले टॉपिक इतना विस्तार से नहीं था, अब जितना टॉपिक, ये तो पहले भी था, ये पहले भी था, ये पहले भी था, ये भी पहले 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 था। मतलब विस्तृत नहीं कर रखा था पहले ये टॉपिक थे। बट बौद्धिक संपदा अधिकार इन्होंने पूरा ये एथिक्स के टॉपिक, गवर्नेंस के टॉपिक यहाँ पे ऐड ऑन किया इन्होंने। मतलब गवर्नेंस से जुड़े हुए कुछ टॉपिक हैं, ये गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं, ये गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं। ये मतलब विधि दे रखा है, गवर्नेंस से जुड़े हुए टॉपिक हैं जो ओवरलैप करता है गवर्नेंस से और ओवरलैप करते हैं। बाकी तो कुछ ऐड किया है वो देखते हैं, पर कुछ ही नहीं लगता मेरे को। ये हिंदी आ गई, हिंदी में तो आपने देख लिया, हिंदी में इन्होंने ऐसे को ऐड किया है। पहले 120 की आती थी हिंदी, 120 की हिंदी आती थी, अब 90 की कर दिया है। 80 का इंग्लिश आता था, अब 17 कर दिया है। पहले 120 की आती थी हिंदी, वो अब 90 की हो गई। इंग्लिश पहले 80 की आती थी, वो अब 70 की हो गई। और इससे घटा के 40 का ऐसे ऐड कर दिया। अब यूपीएससी स्टूडेंटों के लिए बहुत फ़ायदा हो गया। मतलब वो यहाँ पे प्लस पॉइंट है उनके लिए, अभी जो वैकेंसी आएगी वो। और कुछ टॉपिक विस्तार से दे रखे हैं, तो उनके मतलब इतना विस्तार से दे रखा है और टॉपिकों को पहले इतना मतलब विस्तृत नहीं था सिलेबस जितना इस बार किया। कुछ टॉपिक ऐड किए हैं, ज़्यादा नहीं बदला, बट विस्तार से दे रखा है। ठीक है, अपन अब आगे इनका पोस्टमार्टम करेंगे एक वीडियो वाइज। तो मैंने बता दिया, ये रहा आपका ऐसे, ये रहा आपका ऐसे, ये ऐसे है। प्रश्नपत्र के निबंध में भाग 6 विषय का क्षेत्र होंगे भारतीय कुल 600 शब्दों को मतलब एक निबंध लिखना होगा। इनमें जो 6 टॉपिक दे रखे हैं, इनमें भाषा, साहित्य, सांस्कृतिक विरासत, समाज, शासन और समाज, सार्वजनिक मामले, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण सतत विकास, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और वाणिज्य, समसाय की घटनाएं, आपदाएं और राष्ट्रीय विकास पहल, राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति एवं तथा समसाय के मुद्दे।